स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सहारनपुर जनपद के बेहट कस्बे से जुड़ा हुआ है और बेहद संवेदनशील यह मुद्दा अब हो चुका है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए इसको अलग ही रूप देने का काम किया है। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद का कस्बा बेहट और बेहट कस्बे का मोहल्ला मनीहारन मोहल्ले में एक हैंडपंप को लेकर दो पक्षों में विवाद था, जिसको लेकर अब राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। एक पक्ष द्वारा जो हैंडपंप उनके प्रतिष्ठान के सामने था उसको हटाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया और एप्लीकेशन दी, जिसके आधार पर प्रशासन ने उसको वहाँ से हटाया, उस हैंडपंप को वहाँ से हटा लिया, जिसको लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई और आपत्ति को जो बढ़ावा दिया वो क्षेत्रीय विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं नरेश सैनी, उन्होंने दिया और उन्होंने मुद्दे को तूल देने का काम किया। तूल इतना दिया गया कि वहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक नरेश सैनी थे वो हैंडपंप को लेकर धरने पर बैठ गए। सवाल उठते हैं कि क्या हैंडपंप आपसी भाईचारे से अधिक है, और अगर हैंडपंप की समस्या थी तो क्षेत्रीय विधायक नरेश सैनी उस समस्या को दूर करने के लिए 10 कदम आगे या पीछे दूसरा हैंडपंप भी अपनी विधायक निधि से स्थापित करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हैंडपंप को नाक का सवाल बना लिया गया और क्षेत्रीय विधायक नरेश सैनी धरने पर बैठ गए, जिनके समर्थन में दूसरे कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर आए। उसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं अन्य कांग्रेस नेता भी बेहट पहुँचे। वहीं एक जो पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे, वह इन दिनों बेहट विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और चर्चा है कि बेहट विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ेंगे। वह भी धरना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद मामला बेहद गंभीर हो गया और दूसरा जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी थाने के प्रांगण में धरना दे दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। लेकिन प्रशासन की सूझबूझ के चलते यह बड़ा विवाद होने से टल गया और दोनों पक्ष शांतिपूर्ण चले गए और प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही। लेकिन आज फिर वही हुआ और जो बेहट विधायक थे नरेश सैनी, सहारनपुर देहात विधायक जो है मसूद अख्तर और जो पूर्व मंत्री हैं और बेहट विधानसभा सीट से उनके नाम की चर्चा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में बेहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, वह तीनों नेता बेहट जा रहे थे। बेहट के पास ही जो एसडीएम है, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया और जब वह लोग आपत्ति दर्ज कराने लगे और धरने स्थल पर पहुंचने के लिए अड़ गए तो प्रशासन ने उन तीनों नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया, जिसके बाद मामला और भी गंभीर होता चला गया। मामले को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता था, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक नरेश सैनी आपसी समझौते के तहत नल को 10 कदम इधर या उधर स्थापित कर सकते थे अपनी विधायक निधि से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामले को तूल दिया गया और मामला बेहद गंभीर हो गया, जिसके बाद जो वहाँ के नगर पंचायत चेयरमैन हैं उन्होंने अपील की और कस्बे वासियों से कहा कि जो बाहर से राजनीतिक लोग आकर यहाँ पर अपनी राजनीतिक चमकाने का काम कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान न देकर कस्बे की एकता को कायम रखने का कार्य करें। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे प्रकरण में जो एसपी देहात है उन्होंने क्या कहा। क्या पूरा मामला है? तो देखिए, इसमें ये एक मामला यहाँ पर विवाद चल रहा था एक हैंडपंप को लेकर, जिसमें कि 2-3 दिन से प्रशासन लगा हुआ है और इसी बात को लेकर यहाँ पर ये जो दो विधायक हैं ये यहाँ पर आ रहे थे, जिससे कि यहाँ भीड़ इकट्ठा होती और जो है अभी कोरोना काल में इसको देखते हुए हम लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर उनको वापस उनके घर भेज दिया। क्या कोई कार्रवाई की जाएगी सरकार में? बिल्कुल, इसमें जो है उनको अभी तो उनको वापस भेजा गया है, बाकी आगे जो कार्रवाई होगी वो हम वैधानिक कार्रवाई आगे जो भी होगी वो हम करेंगे। सर, कल भी मीटिंग हुई थी, एडीएम साहब भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, दोनों पक्षों से बात की गई, क्या कोई निष्कर्ष निकला है सर? देखिए, निष्कर्ष अभी निकल रहा है और इस पर हम आगे इनसे बात करी गई कल जो उसमें भी है, तो इसमें जो भी पूरी सर्वसहमति से जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो लिया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के द्वारा और जो मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन सबको बैठाकर जो भी परस्पर निर्णय इसमें डिसीजन निकलेगा वो हम लेंगे। तो आपने सहारनपुर देहात के जो एसपी हैं उनको सुना, उन्होंने कहा कि वैधानिक कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि देश में जो कोरोना महामारी है उसका प्रकोप भी
तेज़ी से अभी बढ़ा था और देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़े, लेकिन अब दूसरी लहर कोरोना की गई है और आज ही सहारनपुर जनपद में लॉकडाउन खुलने का पहला दिन था। लेकिन क्या इस तरह भीड़ जुटाकर दोबारा कोरोना महामारी को न्योता दिया जा रहा है? इसके अलावा हम आपको सुनाते हैं जो बेहट नगर पालिका के चेयरमैन हैं, उन्होंने कस्बे वासियों से क्या अपील की, आइए आपको सुनाते हैं। आप संयम बनाए रखें और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। हाँ, मानते हैं कि नलके का प्रकरण काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमने अपने आप भी बहुत प्रयास किया दोनों पक्षों को बिठाकर कि आपसी सहमति से वो नलका हट जाए या ना हटे, पर कहीं ना कहीं हम खुद उन्हें कन्विंस करने में या उन्हें एक दूसरे को साथ बिठाकर एक फैसले पे हम निर्णय नहीं ले सके। उसके बाद ये सब जो देख रहे हैं आप, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है लगातार, मेरे लिए भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। मैंने किसी को भी धमकाया नहीं, किसी को भी कोई प्रकार की बात नहीं की। हाँ, मैंने दोनों पक्षों को बिठा के सहमति पे आने के लिए कोशिश करी, पर वो कहीं ना कहीं दोनों ने अपने नाक की बात समझी कि एक ने अपना नाक रखा है कि हाँ नहीं ये हटना चाहिए, एक कह रहे हैं नहीं हटना चाहिए। तो दोनों पक्षों की बात है, ना कि कोई समाज की बात है। इसमें ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है, ये एक नलके की बात है जो आपसी में आमने सामने जो वाले जो हैं, जिन्हें चाहिए या जिन्हें नहीं चाहिए, वो आपसी बैठ के सहमति से उसका एक डिसीजन लें और ना कि पूरे समाज को उसमें जोड़ें और एक दूसरे के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें ना करें। हमारा एक कस्बा बहुत प्यार भरा हमेशा से रहा है। हमारे बड़े, हमारे पूर्वज सब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया है। हमारी अपनी भी पर्सनल व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, हम युवाओं की है, हमसे बड़ों की, कि हमें वो ही प्यार बनाए रहना जरूरी है। मेरी आपसे अपील है, मैं बहुत ही इन 2 दिन से बहुत ही परेशान हूं इस मैटर को लेकर, और लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं मैंने उन्हें दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं कन्विंस भी कर लिया था, पर ये राजनीतिक दलों की वजह से, राजनीतिक पार्टियों की वजह से ये बहुत फाइनल अंजाम पे आ रहा है और उससे मैं बहुत दुखद हूं। पर मैं अपने बेहट वासियों से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं, कृपया करके प्लीज एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि यहाँ इस समाज में एक दूसरे के साथ, इस बेहट में हमें एक दूसरे के साथ रहना, हमें एक दूसरे से मिलना है, रोज हमें एक दूसरे से नजर मिलानी है और हम सब भाई हैं और हमें भाई बने रहना है। ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, यहां माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं चाहता और ऐसा होने नहीं दूंगा। ये आए, भाषणबाजी करी, राजनीतिक पार्टियां आई, भाषणबाजी कर रहे हैं, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमें यहां रहना है एक दूसरे के साथ, हमें प्यार से रहने की जरूरत है। कृपया करके मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक दूसरे के साथ बने रहें, प्यार से बने रहें। नलका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, नलके से बड़ा ये नाक का इशू बना है दोनों के लिए। जो नगर पंचायत है उसके चेयरमैन को सुना, उन्होंने कस्बे वासियों से अपील की कि कस्बे को शांतिपूर्ण तरीके से, जो कस्बे की पहचान है उसको बरकरार रखना चाहिए और आपसी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए, और जो बाहर से राजनीतिक लोग आकर अपनी राजनीतिक